राजा जनक का इतिहास मुख्य रूप से मिथिला और विदेह राज्य से जुड़ा हुआ है। जनक एक उपाधि या वंश का नाम माना जाता है, जहां अनेक राजा जनक के नाम से जाने गए। विदेह का उदय उस समय हुआ जब कुरु वंश का पतन हो रहा था और इस उभार के केंद्र थे राजा जनक। वे न केवल राजाओं के शासक थे, बल्कि दार्शनिक और ज्ञानी भी माने जाते थे। वैदिक ग्रंथों में उन्हें सम्राट की उपाधि मिली, जो एक उच्च सम्मान सूचक है। मिथिला में जनक नाम का एक प्राचीन और प्रसिद्ध राजवंश था, जिसकी राजधानी मिथिला, वर्तमान नेपाल के जनकपुर क्षेत्र थी। पुराणों के अनुसार यह वंश सूर्यवंशी इक्ष्वाकु पुत्र निमि से निकला, जिनके नाम पर मिथिला और विदेह की प्रसिद्धि हुई। जनक के कुछ प्रमुख वंशजों में सीरध्वज और कुशध्वज थे, जिनमें से सीरध्वज को भगवान राम की पत्नी सीता का पिता माना जाता है। राजा जनक को संतान की तरह अपनी प्रजा का पालन करने वाला एक न्यायप्रिय और दार्शनिक शासक माना जाता है। उनकी कथा रामायण, महाभारत और उपनिषदों में भी मिलती है, जहां उन्हें एक ज्ञानी और संत के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। उनका युग वैदिक काल के बाद कुरु वंश के पतन के समय का माना जाता है। जनक की महानता इस बात से भी झलकती है कि वे अपने राज्य का सामाजिक और धार्मिक विकास करने में अग्रणी थे, जिससे विदेह राज्य का विस्तार हुआ। वे संतों और ऋषियों के मित्र तथा गुरु के समान माने जाते थे। मिथिला के हर राजा को सम्मान स्वरूप जनक कहा जाने लगा, इसलिए यह नाम एक शीर्षक के समान भी प्रयोग हुआ। संक्षेप में, राजा जनक मिथिला के एक महान दार्शनिक और शक्तिशाली शासक थे, जिनका योगदान धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक क्षेत्रों में अतुलनीय रहा। उनकी कथा मुख्यतः विदेह राज्य के उदय और वैदिक सभ्यता के विकास के साथ जुड़ी हुई है। वे रामायण के जनक के रूप में भी विख्यात हैं, जो सीता और उर्मिला के पिता थे।